नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह एक राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में कल था 6 अक्टूबर और कल रविवार था, आज है 7 अक्टूबर सोमवार। 6 और 7 अक्टूबर का जो भी राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको अपन इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। एग्जाम, आप चाहे राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सीटी, चाहे कोई से भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर राजस्थान जीके या करंट अफेयर का अगर कोई सेक्शन है तो अपनी ये क्लास उसके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि प्रतिदिन अपन करंट अफेयर के साथ जब स्टैटिक्स जीके पढ़ेंगे, जब आप महीने 2 महीने तक लगातार देखोगे तो आप देखोगे करंट अफेयर तो कंप्लीट है ही पिछले महीनों का, उसके साथ में काफ़ी हद तक स्टैटिक्स जीके, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स जीके है, वो भी सर ने कवर करवा दिया है, जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत मदद करेगा। क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, आप जीके पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मैं स्टैटिक्स बताऊंगा, उसमें से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? अगर कोई चीज़ हालिया मुद्दे पर या करंट के अंदर कोई चीज़ है तो ये प्रबल संभावना है कि स्टैटिक्स जीके में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देख लेंगे और लास्ट में अपन सूजस का सार देखेंगे कि कल की जो राजस्थान की सूजस है वो हमें क्या संकेत करिए, उसमें मुख्य चीज़ें क्या समाचार हैं वो अपन देख लेंगे। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आप पढ़ लेना, क्लास ले लेना। पीडीएफ पढ़ने के लिए क्या है कि सारी चीज़ें मैं जो भी यहाँ बताऊंगा वो सारी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, जहाँ से आप राजस्थान के कोई से भी एग्जाम के हैंड रिटन नोट्स मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं सर? इसके अंदर जितने भी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें और जो भी मानक पुस्तकें, उनका सार संग्रह मिलेगा इन नोट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस नोट्स बनाए गए हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो गए और जो पुराने सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे हमने ये नोट्स तैयार करवाए हैं। नोट्स आपको बुक की फॉर्मेट में मिलेंगे और आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। पिछले परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं और आगामी परिणाम उससे भी अच्छे रहने की संभावना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेगी। राजस्थान ज्योग्राफी भी इसमें अपडेट की गई है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? कल ही 5 तारीख को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर से किया गया था। राजस्थान में कोई भी अगर किसी भी मिसाइल का परीक्षण करना हो तो अपने जो पोखरण जैसलमेर के धोरे हैं वो सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। वहाँ पर खाली मैदान है बहुत बड़ा, बहुत धोरे हैं, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी पोखरण का किला जैसलमेर में है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कन्फ्यूजिंग, पोखरण की हवेली कहाँ पर है? तो पोखरण की हवेली जोधपुर में है। ये जैसलमेर मत कर देना, इसमें जोधपुर आएगा, ठीक है। पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है। सर ये जो मिसाइल है इसका निर्माण किसने किया था? तो डीआरडीओ ने। डीआरडीओ आपको पता है, डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में काम करता है और रक्षा मंत्रालय को भारत की रक्षा के लिए उत्तम हथियार प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग तकनीकों का इजाद करता है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ही इसका निर्माण किया था और जैसलमेर में 5 अक्टूबर 2024 को इसका परीक्षण हुआ था। इसके अलावा ये काम क्या करेगी? तो ये कोई भी अगर हवा के अंदर कोई भी खतरा है तो उससे निपटने के अंदर ये मिसाइल काम करेगी। इसके अलावा जो उड़ीसा का तट है वहाँ पर सुखोई 13M के फर्स्ट से इसको लॉन्च भी किया गया। कहाँ से किया गया? उड़ीसा से। उड़ीसा में किससे किया गया? सुखोई से किया गया। सुखोई क्या है? तो आपको पता है एक एयरक्राफ्ट है सुखोई, जो भारतीय सेना में भी कार्यरत है, और सुखोई 13M के फर्स्ट, इससे कल इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के तट से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये साइंस के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी, राजस्थान की साइंस और टेक्नोलॉजी में से अगर ये सवाल उठता है करंट में तो क्या पूछा जाएगा? अब होता है साइंस का करंट अफेयर, उसके अंदर ये पूछा जा सकता है ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है उसका वजन कितना है? तो 20.5 kg, 20.5 kg इसका वजन है, ठीक है सर। वजन बता दिया तो फिर इसकी लंबाई भी बता दो, तो 6.7 फीट इसकी लंबाई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी भी मिसाइल को लेकर, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक। कितनी? 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, यानी 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ये फिनिश कर देगी इसको, ठीक है। तो ये थी
कल जो 5 तारीख को जो मिसाइल परीक्षण हुआ था उसको लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन किस प्रकार का था कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन था पोखरण जैसलमेर के अंदर। और जो पोखरण की हवेली है वो कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। इस मिसाइल का निर्माण किसने किया, डीआरडीओ ने किया। इसको ओडिशा के सुकोई 13M के फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट है उससे कल लॉन्च भी किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 250 मीटर या 6 किलोमीटर। वजन कितना है, 20.5 kg। लंबाई कितनी है, 6.7 फीट। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अपन ने सारी चीज़ें डिटेल में देख ली। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। कमेंट करने से क्या होता है, आपका तो कुछ नहीं जाता, आपको तो कमेंट अपने मोबाइल से, जियो के आपके पास नेटवर्क है और अच्छे खासे आपको डाटा मिलते हैं। इतने अगर रील स्वाइप करने में अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आपसे तो बस 10 सेकंड मांगा जा रहा है। एक अच्छा सा आपका कमेंट हमें अप्रिशिएट करता है और हमें मोटिवेट करता है। और बेल वाला आइकन दबा लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लास के, ठीक है। इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर की भी अपनी एक डेली क्लास आती है, वो भी देख लिया करो, बहुत ही अच्छी क्लास आती है। तो इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं स्पोर्ट के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौन सी, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने 12 पदक जीते थे और ये देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने 12 पदक जीते थे। ये इंपॉर्टेंट है। 12 पदक में से कौन से पदक जीते थे, इसमें से 2 तो गोल्ड थे, 2 तो स्वर्ण पदक थे, 2 तो गोल्ड मेडल थे, 4 रजत पदक थे, ठीक है। 4 रजत पदक थे, कितने हो गए, 6। फिर पीछे कितने बचे, 6। तो 6 कौन से थे, कांस्य पदक। इस प्रकार से 12 पदक थे, ठीक है। राजस्थान ने 12 पदक जीते थे इस प्रकार से, ठीक है। और बुशरा खान तथा सोनू मनोरिया ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अंदर 2 स्वर्ण पदक किस किसने जीते थे, एक तो बुशरा खान ने जीता था, एक तो बुशरा खान ने स्वर्ण पदक जीता था और दूसरा स्वर्ण पदक सोनू ने जीता था। सोनू और बुशरा खान ने ये 2 गोल्ड मेडल जीते थे। बाकी इनके बारे में मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, जो राजस्थान किक बॉक्सिंग संघ है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो धीरेन्द्र सिंह संचाल। कौन है, धीरेन्द्र सिंह संचाल। धीरेन्द्र सिंह संचाल, आप नाम लिख दो, याद कर लो, धीरेन्द्र सिंह है, ठीक है। धीरेन्द्र सिंह भी लिखा आ सकता है और धीरेन्द्र सिंह संचाल भी लिखा आ सकता है, ठीक है। ये लो, सही कर देता हूँ, हिंदी बहुत कमजोर है मेरी। धीरेन्द्र सिंह संचान, ये है राजस्थान किक बॉक्सिंग के अध्यक्ष, ठीक है। दिल्ली में जो 35वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी ना, उसमें राजस्थान की टीम थी उसने स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट के अंदर, ये पहले करंट अफेयर बना था तो मैंने सोचा इसके साथ मैं आपको कवर करवा देता हूँ। क्या बताया मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में जो 35वीं अखिल भारतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही के दिनों में जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो अभी राजस्थान के दौरे पे हैं। राजस्थान में अलग अलग जगह पे कार्यक्रम कर रही है। उसी कार्यक्रम के तहत एक क्वेश्चन बनता है, क्या है कि राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया, तो इसके जो राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, जगदीश प्रसाद है। जगदीश प्रसाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। उसको सम्मानित करने का रीजन क्या है इनको, तो राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद के जो उपाध्यक्ष है जगदीश प्रसाद जोशी, ठीक है, उनको जनजाति क्षेत्र के अंदर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति जी ने आदि सेवा सम्मान से नवाजा है। कौन सा सम्मान दिया है, आदि सेवा सम्मान। आदि सेवा सम्मान दिया है कि जनजातियों के क्षेत्र में इन्होंने अग्रणी कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसके लिए आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया है जगदीश प्रसाद को। और किन्होंने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक और सम्मान है आदि सेवा सम्मान से, इसके जैसा ही नाम है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, आदि गौरव सम्मान। ये दोनों सम्मान अलग अलग हैं, ठीक है। आदि सेवा सम्मान तो जगदीश प्रसाद को दिया गया है जनजाति क्षेत्र के अंदर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए। और जो ये आदि गौरव सम्मान है, ये वकील थे राज डिंडोर। कौन, राज डिंडोर।
ये वकील एडवोकेट है, एडवोकेट राज डिंडोर को दिया गया था। ये राज डिंडोर कहाँ के हैं, तो ये सरवन बांसवाड़ा के हैं। सरवन बांसवाड़ा के वकील राज डिंडोर को आदि गौरव सम्मान दिया गया था, और आदि सेवा सम्मान किसको दिया गया था, जगदीश प्रसाद को। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो इंपॉर्टेंट सम्मान थे आप याद कर लेना, आदि खेल रत्न गौरव सम्मान, ये भी आदि से शुरू होता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आदि जो खेल रत्न गौरव सम्मान है वो सुनीता मीणा को दिया गया है, सुनीता मीणा उदयपुर की है, ठीक है। तो आदि खेल रत्न गौरव सम्मान। एक कला और संस्कृति में जो गौरव सम्मान मिलता है वो तुलसीराम गभेती और डिम्पल चंडात को दिया गया था, ये भी उदयपुर के हैं। कला संस्कृति का गौरव सम्मान तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडात उदयपुर के हैं। शिक्षा गौरव सम्मान किसको दिया गया है, तो सिमरन मीणा को, ये कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। तो ये सारे सम्मान आपको याद रखने हैं। आदि सेवा सम्मान जगदीश प्रसाद को दिया गया है। इसके अलावा आदि गौरव सम्मान वकील राज डिंडोर को दिया गया है जो सरवन बांसवाड़ा के हैं। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान है वो सुनीता मीणा को दिया गया है, वो उदयपुर की हैं। कला संस्कृति गौरव सम्मान है वो तुलसीराम गमेती और डिम्पल चंडाल को दिया गया है जो उदयपुर की हैं। और शिक्षा गौरव सम्मान किसको दिया गया है, सिमरन मीणा जो कि प्रतापगढ़ की हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी कल की एक अच्छी घटना है। वैसे तो राजस्थान में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने राजस्थान करंट अफेयर में इसको डाला है। मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है। सबसे पहले ईरानी ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। और मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी का इस बार का खिताब जीता है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लाइन को रट लेना। इस बार की जो ईरानी ट्रॉफी थी, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हाँ, राजस्थान के अंदर एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि करंट के अंदर अगर कोई ट्रॉफी होती है वो जीतता है वो तो अलग चीज़ है, इसके अलावा पूछ लेते हैं कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपने भी देखे होंगे क्योंकि आपने पहले पेपर तो दिए ही होंगे, अगर आप फ्रेशर हो तो आगे देख लोगे, ठीक है। तो ईरानी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है और मुंबई ने 27 साल बाद जीता है इसको। कितने साल बाद में, 27 साल के बाद में जीता है। किसको हराया था, तो शेष भारत की टीम को हराया था। शेष भारत की टीम को हराकर मुंबई की टीम ने 27 साल बाद में क्रिकेट की ईरानी ट्रॉफी जीती है। अब कुछ बात कर लेते हैं मुंबई की टीम की। मुंबई की टीम के भी वर्तमान में कप्तान कौन है, तो अजिंक्य रहाणे। ये टेस्ट मैच होता है इसके अंदर, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी के अंदर। और जो फाइनल मैच हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे वो देख लेना आप। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था सरफराज खान को। सरफराज खान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है वैसे तो। और इन्होंने जो है दोहरा शतक से ये थोड़े चूक गए थे, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया, सरफराज खान को। और अजिंक्य रहाणे इस टीम के कप्तान है। ईरानी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। मुंबई की टीम ने 27 साल बाद में शेष भारत की टीम को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। अब एक चीज और मैं आपसे पूछता हूँ, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आरपीएससी ने तो कई बार पूछ लिया, कई बार क्या कहूँ, हर चौथे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ ही जाता है। संतोष ट्रॉफी वो किस खेल से संबंधित है, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जब तक अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आज का, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई। ये क्वेश्चन सर करंट में तो नहीं है, आप करंट में क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है सर, अच्छी बात है, क्वेश्चन आया था। लेकिन इसके जो ऑप्शन थे ना वो बड़े खतरनाक थे। पुराना क्वेश्चन होते हुए 2022 का क्वेश्चन है, ये 2022 के करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे में ही आना चाहिए था। फिर भी क्या पूछा है इसमें, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल, इतने क्लोज ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप टप्पा भी लगाना चाहो ना वो भी ढंग से नहीं लगा सकते, उसमें भी आपको 4 बार सोचना पड़ेगा। आखिर के अंदर आपको चीटी निकालनी पड़ेगी कि 4 में से क्या है कि वो 1 2 3 4 भगवान किसको चुनूं, इसको चुन ले, वही बात है इसके अंदर। तो 18 अप्रैल राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है वो 18 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई थी। कब, 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई थी, 18 अप्रैल 2022 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। इस नीति को लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन बनाना था, ठीक है। और जो राजस्थानी फिल्में हैं उनकी शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू की गई थी। इस नीति के अंतर्गत एक विशेष चीज़ रखी गई थी, अगर कोई विदेशी फिल्म है और उसका शूटिंग राजस्थान में होती है और उसकी कुल लागत अगर 2 करोड़ रुपए है तो 15% तक का अनुदान देना होगा,
ठीक है। तो इस नीति के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15%, या तो 2 करोड़ रुपए दे दे या उस फिल्म की जितनी भी लागत है उसका 15% है वो ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में दे दे। ये राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 2022 को ये आई थी। हो सकता है सीटी में एक क्वेश्चन वापस पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, अब चलते हैं सूजस के सार पे। क्या आज का सूजस का सार हमें क्या बताता है? मुख्यमंत्री निवास पर प्रथम बार सामूहिक समावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है समावाणी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ था? मुख्यमंत्री निवास पे। राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन आप जानते हो? भजनलाल शर्मा जी। ये रे भजनलाल शर्मा जी। अहिंसा और समा विश्व शांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने बोला था अहिंसा और समा विश्व शांति की और ले जाने वाली अहम कड़ी है। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। एक दिन मैंने करंट अफेयर की क्लास में ऑलमोस्ट 15 मिनट इस दिवस पे निकाल दिए थे, अहिंसा दिवस पर। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना अहिंसा दिवस कब मनाते हैं। अहिंसा और समा विश्व शांति की ओर ले जाने वाली अहम कड़ी है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बोला है। मुख्यमंत्री निवास पर जैन मुनियों की उपस्थिति में सामूहिक समावाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के सभी जैन तीर्थकों ने सदैव अहिंसा और समा का संदेश दिया है। ठीक है, जो भी जैन तीर्थंकर है उसके अंदर प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभ देव जी हुए थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे। दोनों का नाम याद रखना, ऋषभ देव जी और भगवान महावीर जी। ठीक है, भारत के सभी धर्मों में अहिंसा व समा को विशेष महत्व दिया गया है तथा जैन धर्म ने इसे नई पहचान प्रदान की है। जैन धर्म में अहिंसा और समा सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों तक विस्तृत तथा ये सिद्धांत विश्व शांति की ओर ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैन धर्म के पूज्य जनों का एक साथ आना राजस्थान की जनता के लिए एक सुंदर संदेश है। तो ये मोटा मोटी चीज की थी। एक क्या बोला था? विकसित राजस्थान से होगा विकसित भारत का संकल्प पूरा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने 9 महीने का जो अल्प समय था उसमें प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम विकसित राजस्थान की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। जैन धर्म के आस्था स्थलों के विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में, हाँ ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है चीजें, अब देखना। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है कि इसी क्रम के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर के सौंदर्यीकरण की सुविधाएं विकसित करने तथा नसियाजी विराटनगर के श्रद्धालुओं की सुविधा विकास के लिए कार्य करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में। तो जल्दी से अपनी जीके की कॉपी निकालो और उसमें रणकपुर के जैन मंदिर जहां लिख रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और नसियाजी विराटनगर, नसियाजी कहाँ पर है? विराटनगर जयपुर के अंदर। श्रद्धालुओं विकास कार्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है। ठीक है, राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन भी राजस्थान सरकार करेगी। तो ये रणकपुर के जैन मंदिर। सूजस का हमेशा मतलब यही होता है। सूजस में क्या है? मोटा मोटी समाचार ही आते हैं। समाचार में बोल वचन वाली बातें होती है, जैसे कि यही है कि मुख्यमंत्री जी निवास पर प्रथम बार सामूहिक समावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम आपको जो भी जगह ऐसी लगे कि जो राजस्थान जीके में पूछी जाती है, राजस्थान जीके में इंक्लूड है, उसको आप पढ़ लेना। रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में पढ़ लेना और जो जैन धर्म के तीर्थंकर है उनके बारे में पढ़ लेना। आगामी राजस्थान की परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। और क्या था? चार्टेड अकाउंट की राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। अरहम ध्यान योग जीएसटी और आयकर पर चार्टर अकाउंटेंट सेमिनार हुआ था, उस पर उन्होंने बोला गया जो सीए हैं उनकी राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री जी ने कोई एक प्रोग्राम किया था, अर्ह्य ध्यान योग प्रोग्राम किया था, उसके अंदर सीए का सेमिनार था। तो इसमें सारे सीए थे और ये चीजें थी। जीएसटी लागू होने के बाद कर आधार में सुधार हुआ है और आज लगभग 1.3 करोड़ रुपए का करदाता पंजीकृत है। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक में ये पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर कितने करदाता रजिस्टर है? तो 1.3 करोड़। ठीक है, सरल आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया, फेसलेस असेसमेंट जैसी पहलों करदाताओं के लिए कर भरना आसान हुआ, उसकी वजह से ये कर बढ़े, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये चीज था। इसके अलावा नई शिक्षा नीति से चारित्रिक विकास की आधारशिला मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी हैं, उन्होंने बोला है कि नई शिक्षा नीति से चारित्रिक विकास की आधारशिला मजबूत होगी। ठीक है, और ये जो पत्रिका है सूजस बुलेटिन वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार का निकालता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकों और परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये वे दीप है जो हमारे जीवन, ज्ञान व प्रकाश का संचार करता है। ये समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों को बोध कराने के लिए सशक्त माध्यम है। तो ये चीजें हैं बोल वचन की बातें, इसमें कुछ ऐसा खास मुझे लगा नहीं। अगली स्लाइड क्या है? स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा संस्थान सम्मानित हुआ है। इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाओ बताऊं क्या इंपॉर्टेंट है।
स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा संस्थान सम्मानित है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई और सुव्यवस्था में उत्कृष्ट आने वाले पशु चिकित्सा संस्थानों को जिला और राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। किस किस को सम्मानित किया गया है? तो विभाग के शासन सचिव कौन है? डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर 3-3 और राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी राजकीय कार्यालयों, संस्थाओं और साफ सफाई के संबंध में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में सभी पशु चिकित्सा संस्थानों को पूर्ण साफ सफाई और सुव्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसमें कहीं लिखा नहीं है, अच्छा ये रहा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अंक आधारित कुछ संकेतकों के आधार पर इस कार्य में उत्कृष्ट संस्थानों को कुछ अंक दिए गए, कुछ नंबर दिए गए। ठीक है, इसके अंदर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान है पॉलीक्लिनिक सवाई माधोपुर, इंपोर्टेंट, सुजस में आया तो इंपोर्टेंट है। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान किसको मिला है? स्वच्छता और सुव्यवस्था में अव्वल पशु चिकित्सा के रूप में, तो वो मिला है पॉलीक्लिनिक के सवाई माधोपुर का उसको। दूसरा स्थान चूरू के मलासी पशु चिकित्सा को मिला है। तीसरा स्थान सवाई माधोपुर के गंगापुर ब्लॉक के पशु चिकित्सालय को मिला है। तो 2 तो सवाई माधोपुर से, ये प्रथम स्थान वाला, और तीसरे स्थान वाला, दूसरे स्थान वाला चूरू का है। डॉक्टर शर्मा ने कहा स्वच्छ और व्यवस्थित संस्थान वहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य कुशलता, सकारात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक ऑपरेशन गरिमा आपको पढ़ाया था। ऑपरेशन गरिमा कौन चला रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, ऑपरेशन गरिमा पर कल भी शाम को, संडे को शाम को भी जो जवाहर सर्किल जयपुर है वहां पर बहुत ही अच्छी झांकी हुई थी, तो उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गरिमा है वो वर्तमान के अंदर कौन से जिले की पुलिस चला रही है? राजस्थान के 70.36 लाख किसानों को 1546.6 करोड़ रुपए हस्तांतरित हुए थे। किस उपलक्ष्य के अंदर हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आपके खाते में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसकी 18वीं किस्त आई थी, इसलिए इतने 70 लाख किसानों के खाते के अंदर 1546 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। ये मोदी का कोई भाषण चल रहा था, उसमें ये बता रहे थे और ये भजनलाल जी सुन रहे थे। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सुजस का सारा अपन ने देखा। अपन क्वालिटी के साथ कंटेंट प्रोवाइड करवाने पे विश्वास करते हैं। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी करनी है, बच्चों को चीजें बतानी और आपसे केवल यूज बटोरने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक आपका शेयर बहुत काम आएगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजो कि आप इनको देखो, बहुत ही अच्छी क्लास है। अगर आपको और कुछ भी अगर शिकायत है या आपको लग रहा है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।